वाराणसी से प्रियंका गांधी ने भरी चुनावी हुंकार। लखीमपुर खीरी में यूपी सरकार को घेरा। रोहनिया में प्रियंका की रैली में दिखी भारी भीड़। दुर्गा स्तुति से की भाषण की शुरुआत। प्रियंका ने योगी को ललकारा, कहा हमें मारना है मारिए, जेल में डालना है डालिए, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। किसी से नहीं डरते हैं हम। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। वाराणसी में किसान न्याय रैली में बोली प्रियंका, हमारे देश को न्याय की उम्मीद नहीं रही। प्रियंका ने झाड़ू लगाने पर मजाक उड़ाए जाने को महिलाओं और सफाई कर्मचारियों का अपमान बताया। कहा इससे योगी की मानसिकता छलकती है। प्रियंका ने काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रियंका के मंदिर जाने पर भड़की हिंदू सेना, पंचगव्य से किया शुद्धिकरण। लखीमपुर कांड के बाद प्रियंका ने बदला अपनी रैली का कैप्शन। पोस्टर पर कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा के बजाय किसान न्याय रैली लिखा। लखीमपुर कांड के बाद बोले यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना नहीं होता। लखीमपुर की हिंसा पर बोले वरुण गांधी, इसे हिंदू बनाम सिख में बदलने की कोशिश हो रही है, यह अनैतिक है। ओवैसी ने लखीमपुर खीरी कांड में पीएम पर साधा निशाना। पूछा क्या मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र और यूपी सरकार को दी डेडलाइन। कल तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने और गिरफ्तार करने की चेतावनी। बीजेपी सरकार पर अखिलेश का निशाना। का लखीमपुर में किसानों को नहीं कानून को रोला बीजेपी ने। लखीमपुर खीरी को कल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने बंद बुलाया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लखीमपुर खीरी केस की जांच करने के लिए घटनास्थल पर एसआईटी की टीम गई। गिरफ्तार आशीष मिश्र की कल अदालत में पेशी। फिलहाल जिला जेल में है आशीष बंद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस समाजवादी पर लगाया आरोप। कहा आशीष की गिरफ्तारी से साफ है हमारी सरकार में होता है न्याय। लखीमपुर में एक और वीडियो आया सामने। दूसरी गाड़ी से उतरकर भागते एक शख्स को किसानों ने पकड़ा। वीडियो की पुष्टि नहीं। हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या में 11 में से 5 गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। राजस्थान में दलित की हत्या पर मायावती ने कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों। हनुमानगढ़ी में पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचे डीएम और एसपी। पीड़ितों को सौंपा 4,12,000 का चेक। राजस्थान में दलित की हत्या पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कानून व्यवस्था राजस्थान में बदतर। दलित युवक की हत्या पर बीजेपी के वार का गहलोत के मंत्री का पलटवार। प्रताप सिंह खाचरीवास ने कहा यूपी की तरह नहीं राजस्थान। 12 अक्टूबर से समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा निकालेगी। कानपुर, हमीरपुर, जालौन से शुरुआत। 18 अक्टूबर को यूपी विधानसभा का विशेष सत्र। राष्ट्रपति कर सकते हैं संबोधित। यूपी में गोरक्षा क्षेत्र के विधायकों और सांसदों के साथ योगी की बैठक। कहा विधायकों सांसदों को करना चाहिए व्यापक प्रचार प्रसार। सत्ता में पीएम मोदी के 20 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने साझा की जानकारी। कहा नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी को नंबर 3 की पोजीशन से नंबर 1 बनाया। अमित शाह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा पीएम मोदी जोखिम लेकर फैसले करते हैं लेकिन जिद में कोई फैसला नहीं करते। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने देश में कोयले की कमी, बिजली संकट को कहा खारिज। कहा टाटा पावर के ट्वीट से बढ़ गया है पैनिक, ऐसी कोई बात नहीं। क्या है कि दिल्ली में जितने पावर की आवश्यकता है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है और उतने पावर की आपूर्ति होती रहेगी।
कोयले की कमी पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला। सुरजेवाला ने कहा, कोयले की दलाली में हाथ काला करने वाले अंधेरी रात का कर रहे हैं इंतजाम। कोयले की कमी पर बोले मनीष सिसोदिया, बीजेपी से नहीं चल पा रहा है देश, ऑक्सीजन संकट भी नहीं मान रहा था केंद्र। की सरकारें सहयोग से चलती हैं। सरकारें इस चीज से नहीं चलती हैं कि राज्य सरकार अगर कहे कि क्राइसिस है तो आप बोलो कोई क्राइसिस नहीं है, बंद करो, बकवास कर रहे हो। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पीड़ित परिवार से मिले रमन सिंह, झंडा लगाने के नाम पर दो गुटों में हुआ था विवाद। असम मेघालय के बीच सीमा विवाद के मामले पर बैठक। असम के सिलचर में दोनों राज्यों के बीच प्रशासनिक स्तर की वार्ता। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला को तगड़ा झटका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र सिंह राणा का इस्तीफा। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर, कुलगाम, बारामूला समेत 7 जगहों पर छापे। पीआरएफ के 2 आतंकवादियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आकाओं की बड़ी साजिश का इन्होंने किया पर्दाफाश। क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले में एक विदेशी गिरफ्तार। अब तक कुल 20 गिरफ्तार। उद्धव ठाकरे के मंत्री नवाब मलिक के आरोप को एनसीबी ने बताया बेबुनियाद। कहा, 2 अक्टूबर से पहले किरण गोसावी और मनीष भानुशाली को नहीं जानती थी एनसीबी। शाहरुख के बेटे आर्यन की जमानत याचिका पर कल सुनवाई। आर्थर जेल में बंद है आर्यन खान। फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री को फिर से सम्मन। सोमवार यानी कि कल पूछताछ के लिए एनसीबी ने बुलाया। मुंबई क्रूज मामले में ड्रग पेडलर शिवदास रामदास को राहत नहीं। अदालत ने एनसीबी की हिरासत में भेजा। एलएसी में चीन से तनातनी के बीच मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की बातचीत। 8 घंटे से ज्यादा चली 13वें दौर की बैठक। कारोबारी मनीष गुप्ता मर्डर केस में एक्शन। 1 लाख के इनामी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। कहा, माता के चरणों में बैठकर धन्य हो गया। पंजाब के सीएम के बेटे की हुई शादी। खुद कार चलाकर वर वधू को लेकर गुरुद्वारे पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी। रीड पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पिछले 3 दिन से उत्तराखंड में इसे ढूंढा जा रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के डीडी हाट को अलग जिला बनाने की मांग। पिछले 10 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं लोग। पूरन बोरा, प्रकाश बोरा का आंदोलन। 3 लोगों को खराब स्वास्थ्य के कारण जबरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के देवरिया में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को एक शख्स ने दिखाया काला झंडा। समर्थकों ने बुरी तरह से पीट दिया। बिहार में महागठबंधन में दरार। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास का तेजस्वी को अल्टीमेटम। कुशेश्वर स्थान से आरजेडी उम्मीदवार नहीं हटा तो हम गठबंधन से हो जाएंगे बाहर। बिहार के बेगूसराय में मतगणना केंद्र पर मुखिया प्रत्याशी समर्थकों का हंगामा। पुलिस के साथ हाथापाई के बाद लाठीचार्ज। राजस्थान के मुख्यमंत्री के भाई अग्रसेन गहलोत को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का सम्मन। फर्टिलाइजर स्कैम में कल 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। अमृतसर में सुखबीर सिंह बादल का विरोध। किसानों ने दिखाए काले झंडे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक की। त्योहारी सीजन में आतंकवादी हमले का है दिल्ली पुलिस के पास इनपुट। दिल्ली में अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने दर्ज कराई एफआईआर। एक पुरानी फिल्म के सीन पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट पर केस हुआ दर्ज। दतिया में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अलग अंदाज। प्राइवेट जिम के उद्घाटन के अवसर पर की कसरत। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ 29 नए केस, 1 की मौत। केरल में 24 घंटों में 10,691 कोरोना केस, 85 की मौत। तमिलनाडु में 1,329 24 घंटे में मामले, 15 की मौत। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 18,166 कोरोना के मामले, 214 की मौत। भारत में हमारे देश में 95 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का ट्वीट। तेजी से बढ़ रहा है 100 करोड़ की तरफ बढ़ता वैक्सीनेशन।
दिल्ली के महावीर एनक्लेव में दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर ने एक शख्स को कुचला। लोगों ने केजरीवाल सरकार के विरुद्ध सड़क जाम की। बलिया के पिपरा ढाला गांव में खुलेआम गांव में युवक ने छात्रा को गोली मारी और उसके बाद खुद भी गोली मार ली। दोनों की मौत। गांधीनगर में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। स्वामीनारायण मंदिर में मिली बेटे ने किया खुलासा। नोएडा में बाइक सवार दो स्नैचर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश घायल, दूसरा गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू के सीथल में महिलाओं को जलाने की कोशिश। जमीन विवाद में देवर ने छप्पर वाले घर में भाई की पत्नियों को आग के हवाले कर दिया। रायसेन में दिव्यांग की हत्या में खुलासा। मां के प्रेमी के साथ मिलकर बेटे ने सौतेले पिता की हत्या कर दी। मऊ में धर्मांतरण को लेकर 12 लोग गिरफ्तार। स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरभंगा में डीएमसीएच अस्पताल की नर्सों ने हड़ताल कर दी। बकाया वेतन की मांग कर रही हैं नर्स। बिहार के सुपौल में पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट। प्रत्याशी पर जानलेवा हमले का वीडियो वायरल। पटना में गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबा युवक। शव को तलाशने में जुटा है एसडीआरएफ। अभी तक नहीं मिला शव। बिहार के सिवान में पंचायत चुनाव में हंगामा। हुसैनगंज हसनपुरा में भड़क गए लोग। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में युवक की पीट कर हत्या। परिजनों ने 15 पर लगाया आरोप। हरियाणा के पलवल में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। दिल्ली मथुरा हाईवे पर हत्या। औरैया पुलिस को मासूम के रेप और हत्या के केस में 1 साल बाद मिली सफलता। आरोपी गिरफ्तार, गुनाह कबूल किया। कानपुर में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, 3 लोग जिंदा जले। आईपीएल के पहले क्वालिफायर में आमने सामने दिल्ली और चेन्नई। धोनी ने टॉस जीतकर दिल्ली को दिया बल्लेबाजी का न्योता। 80 रन पर गिरे 4 विकेट। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने बनाए सबसे ज्यादा 60 रन। पहले क्वालिफायर में जीतने वाली टीम सीधे पहुंचेगी फाइनल में। हारने वाली टीम को दूसरे एलिमिनेटर में मिलेगा एक और मौका। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एशेज के लिए इंग्लैंड टीम में शामिल जोस बटलर, बेन स्टोक्स, सैम करन को जगह नहीं। करारा में तीसरे महिला T20 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 14 रन से हराया। 150 रनों का मिला था उसे लक्ष्य। रूस के तातारस्तान क्षेत्र में प्लेन क्रैश, 16 की मौत। 21 पैराशूट डाइवर्स समेत 32 लोग थे सवार। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए निकली इटली की एक चैरिटी शिप भूमध्य सागर में हादसे का शिकार। सभी को किया गया रेस्क्यू। रोम में ग्रीन पास के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लोगों की हिंसक भीड़ को पुलिस ने लाठियां बरसाकर रोका। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल अपने अंतिम दौरे में इजराइल पहुंची। यूरोप में इजराइल का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार बन चुका है जर्मनी। इराक में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग। 329 सीटों पर 3,449 उम्मीदवार। नेशनल डे पर ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन का चीन के राष्ट्रपति पर पलटवार। ताइवान को हड़पने की सोच की तो आपको मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। ब्रिटेन के बॉक्सर टायसन फ्यूरी ने WBC टाइटल के ट्रायलॉजी फाइट में अमेरिकी बॉक्सर वाइल्डर को हराया। फ्यूरी ने 11वें राउंड में अपने विरोधी को चित किया। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का 85 साल की उम्र में निधन। 2004 में परमाणु मटेरियल के प्रसार का लगा था कदीर पर आरोप। चीन के थियानसन में सर्दियों से पहले पक्षियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम। 452 प्रजाति के प्रवासी पक्षी सर्दियों में यहां डालते हैं डेरा। शंघाई फैशन वीक में करीब 500 फैशन ब्रांड्स ने रिसाइकिल्ड फैब्रिक के लगाए स्टॉल्स। चीन भी शामिल।